नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विधान परिषद में अपने पुराने साथी रहे उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में शामिल होने का प्रस्ताव देकर राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। हालांकि इस प्रस्ताव पर पूरे सदन ने चुटकी ली, लेकिन शिवसेना यानी यूबीटी प्रमुख ने चुप्पी साध ली। पर बाद में उन्होंने मीडिया से कहा कि कुछ बातों को मजाक में लेना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे का कार्यकाल खत्म होने के मौके पर आयोजित विदाई समारोह के दौरान ये बयान सामने आया, जहां सभी नेता उनकी उपलब्धियों पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। सीएम ने उद्धव को सत्ता पक्ष में शामिल होने का प्रस्ताव देते हुए कहा, देखिए उद्धव जी, 2029 तक हमारे वहां यानी विपक्ष में आने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आप यहाँ यानी सत्ता पक्ष आ सकते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है, इस पर हम अलग तरह से विचार कर सकते हैं, लेकिन हम वहां जाएं ये ऑप्शन बचा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अंबादास दानवे कहीं भी हो, पक्ष या विपक्ष, लेकिन उनके वास्तविक विचार राष्ट्रवादी हैं। वहीं मुख्यमंत्री के बयान के बारे में उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से कहा कि इस सब को जाने दीजिए, ये सब हंसी मजाक की बातें हैं। फडणवीस का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधनों और टकरावों का दौर चल रहा है। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद के कारण गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद उद्धव ने महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए बनाकर सरकार बनाई थी। हालांकि 2022 में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद उद्धव की सरकार गिर गई थी। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई थी। बता दें कि पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन यानी जिसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है, ने शानदार जीत हासिल की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख की फिरौती मांगने वाले किडनैपिंग गैंग का भंडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक संगठित और बेहद खतरनाक किडनैपिंग गैंग का पर्दाफाश किया है। 13 जून को 2 व्यक्तियों के अपहरण की घटना सामने आई थी, जिसके बाद इस मामले में 10 जुलाई को ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। जांच में बड़ा खुलासा, पीड़ितों को पहले रायगढ़ जिले के एक फार्म हाउस में बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई। बाद में उन्हें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक घुमाया गया। अपहरणकर्ताओं ने उनके परिवार से 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। गिरफ्तारी अभियान, मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस केस में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 आरोपी मुंबई और रायगढ़ से, 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से। सभी आरोपियों को 19 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। मकसद था पैसे की वसूली। इस अपहरण की जड़ें एक पुराने पैसों के लेन देन से जुड़ी हैं। पुलिस का कहना है कि यह पूरा प्लान बहुत ही पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया। गैंग की पृष्ठभूमि और आपराधिक रिकॉर्ड, मुख्य आरोपी मेहताब और सर्वर सहित कई लोगों पर पहले से गंभीर धाराओं के